नमस्कार। आप लोग कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं। आइए अपने लोग आज पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ। बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे और चैप्टर है घातांक और घात। आइए पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद अपने लोग जाएंगे सवाल के और धुआं धुआं छोड़ा देंगे। तो आइए पहले फॉर्मूला देखते हैं। अगर एक नंबर में अगर ए गुना ए गुना ए गुना ए डॉट 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 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ए पे पावर एन लिखें। अब आइए घात किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर ए पे पावर एन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, ए पे पावर एन लिखा हुआ है तो बाबू इसको बोलेंगे घात। क्या बोलना है, घात। इसको बोलेंगे आधा, इसको बोलेंगे आधा। इसी को बोलते हैं घात पावर घातांक। इसको नीचे वाले को ए को बोलेंगे आधा, जिसको बोलते हैं बेस। तो आइए अगर ए गुना ए गुना ए गुना लिखा हुआ डॉट डॉट अगर ऐसा लिखा तो इसको लिखेंगे ए पे पावर एन लिखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना डॉट डॉट लिखा हो तो इसको कैसे लिखें, इसको लिखेंगे। देखिए ए समान था, यहाँ भी देखिए कितना विद्यार्थी को यहाँ कहेगा कि ए सर क्या, ऑफलाइन में जो बताते कितना समझ वो नहीं करता है, कहता है कि सर यहाँ ए लिखे यहाँ 2 है। तो आइए इसको देखिए, अगर यहाँ ए की जगह पे 2 लिखा हुआ तो इसको लिखेंगे 2, इस पे पावर देखिए एन, इसको काउंट करेंगे कितना 2, 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5 लिखेंगे तो 2 का घात 5 हो गया। अब दूसरा नंबर में देखते हैं। अगर 1/a गुना ए गुना ए गुना ए गुना डॉट डॉट लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखें, इसको लिखेंगे 1/a पे पावर n लिखना है। क्या लिखना है, 1/a पे पावर n लिखना है बराबर। अगर एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। अगर a पे पावर -n लिखा हो, अगर आपको इस टाइप में सवाल दिया है तो इसमें तोड़ लेना है। अगर इस टाइप में सवाल दिया है तो इसको इस टाइप में तोड़ेंगे। अगर इस टाइप में सवाल दिया हुआ तो इसको इस टाइप में तोड़ लेना है। अब इस पे भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 1/3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 दिया हुआ डॉट डॉट दिया हो, इसको कैसे लिखें, इसको लिखेंगे 1/a पे पावर n है, इसको लिखेंगे 3 पे पावर, अब 3 को काउंट करेंगे कितना 3 है तो 1 2 3 4 5, तो 3 पे पावर 5। आप लोग को पता चल गया होगा किसको घात बोलेंगे किसको आधार बोलेंगे। अब आइए 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में है अगर a पे पावर 0 दिया हो तो इसका वैल्यू 1 होगा। a पे पावर 0 दिया हुआ तो इसका वैल्यू 1 होगा। इसको जो है प्रूव्ड करके आप लोग को बताएंगे कि a पे पावर 0 है तो इसको मतलब इसका मान 1 कैसे आ गया। अब देख इस पे एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर कोई भी संख्या पे पावर अगर 0 दिया हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 4 नंबर में बोलते हैं। अगर a/b इस पे पावर n दिया, इसको कैसे लिखें, इसको लिखेंगे a पे पावर n बटे b पे पावर n लिखेंगे। आइए इस पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। a/b पे पावर n दिया हुआ तो इसको कैसे लिखेंगे, इस पे देखिए होल पावर है तो a पर भी पावर हो जाएगा बटे b पे पावर n हो जाएगा। आइए अगर 4/5 लिखा हुआ, इस पे पावर 3 दे देते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए ये फॉर्मेट में ये फार्मूला को याद कीजिए। अगर ऐसा सवाल लिखा हुआ तो इसको इस वे करें, क्या हो जाएगा 4 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3। अब अगर आंसर अगर ऐसा दिया हुआ है तो बोलेंगे ठीक है, नहीं दिया हुआ तो इसको आगे और देख लेते हैं कैसे बनाए। तो 4 पे पावर 3, 4 पे पावर 3 तो 4 को करा 3 बार लिखिए, कितना बार 3 बार। 5 पे पावर 3 है तो 5 को 3 बार लिखिए। देख लीजिए 4 गुना 4 गुना 4 बटे 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार हो गया। 4 चौके 16, 16 चौके 64 बटे 25 25, 25 पंचे 125 होता है। ये चेक कर लेते हैं, गुना गलत भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, इंसान ही गलत करता है। तो 25 25, 5 से गुना करें 25 25 के 5 हाथ हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 गुना सही है 125।
25 होगा। तो इतना इसका आंसर आएगा। अगर यहीं मिल जाएगा आंसर तो यहीं छोड़ देंगे, और नहीं मिलेगा तो 4 पे पावर 3 है तो हर बनाना नहीं है, तो 4 पे पावर 3 है तो 4 को 3 बार लिखेंगे, 5 पे पावर 3 है तो 5 को 3 बार लिखेंगे। तो आप लोग को अगर इतना समझ में आ गया तो इसको फार्मूला के साथ साथ देखिए एग्जाम्पल भी हम बताते जा रहे हैं कि आप लोग को डॉट क्लियर हो जाए। तो आप लोग इसको नोट कीजिए जल्दी से, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और कुछ बताना आप लोग को, और 5 गो फार्मूला और बच गया है। आप लोग लिख लिए होंगे। आइए 5 नंबर का फॉर्मूला देख लेते। लिखा हुआ है कि a/b पे पावर माइनस n लगा दिया, वहाँ प्लस था अब यहाँ माइनस लगा दिया। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका देखिए फॉर्मूला कैसे है, 1/a/b पे पावर n लेंगे। उसके बाद 1/, अब a पर भी पावर हो जाएगा, b पर भी पावर होगा, तो a पे पावर n और बटे b पे पावर n। अब इसको लिखेंगे, देखिए भागा में इसको ऊपर भेज देंगे तो b क्या होगा, पलट जाएगा, मतलब b ऊपर चल जाएगा। तो b पे पावर n बटे a पे पावर n हो जाए। अब इसका कहने का मतलब है, तो मान के चलिए b पे पावर कोई भी संख्या, जैसे देख लीजिए अगर 4/5 है, इस पे पावर दे दिया आपको 5, इस पे पावर दे दिया 5, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे b गुना डॉट डॉट कितना बार देगा उससे कोई फर्क नहीं, गुना कर देंगे। अब देखिए a पे पावर n दिया तो a को a गुना a ऐसे लिखेगा, इसको गुना कर देंगे। आइए इस पे एग्जाम्पल देंगे तो आपको डॉट क्लियर है। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b, इस पे पावर अगर माइनस n दिया तो डायरेक्ट इसको अगर निगेटिव में पॉजिटिव में जाना है तो उसको पलट देंगे, तो b/a हो जाएगा, b/a पे पावर n हो जाएगा। तो ई याद रखिए, या ई याद रखिए, बात बराबर है। तो आइए अब इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान के चलिए आपको अगर 5/4 दिया, इस पे पावर अगर -4 दे देगा, क्या देगा, -4 देगा। आप इस पे बनाइएगा तो इस पे तोड़ दीजिएगा, नहीं तो इसको यहीं बना लेते हैं। तो क्या है, माइनस में है, प्लस में भेजेंगे तो 4 क्या होगा, ऊपर चलेगा, क्या होगा, 4 ऊपर चलेगा। तो 4/5 इस पे पावर 4, क्योंकि निगेटिव में था और पॉजिटिव में भेज दी। अब देखिए, अब इसको कैसे लिखते थे, चलिए इसी पे बना देते हैं, इस पे भी बन जाएगा, लेकिन आप लोग को मतलब ई फार्मूला पे बना देते अच्छा होगा, इस पे भी बन जाएगा। अब इस पे आगे फार्मूला पे देके सेट कर लेना। इस पे भी पहले इस पे बता तो उसके बाद इस पे बता दें। अगर देखिए 5/4 अगर इस पे पावर मान के चलिए -4 दे दिया है, अब इसको इस फार्मूला बना के देख लेते थे। 1/ क्या लिखते थे, अब लिखेंगे 5/4 इस पे पावर 4, क्योंकि अब नीचे आएगा तो माइनस हट जाएगा, फार्मूला में माइनस नहीं, बराबर। अब ई स्टेप करते हैं, 1/, अब देखिए 5 पे पावर 4 बटे 4 पे पावर 4, इन होगा। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है आप लोग को। अब उसके बाद फिर बराबर, अब इसको ऊपर भेज देंगे, पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 4 पे पावर 4 बटे 5 पे पावर 4, बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेना। अब देख लीजिए फार्मूला में कैसे लिखे, वैसे इसको लिख देंगे। 4 पे पावर 4 है, मतलब 4 का घात 4 है, 5 का घात 4 है। तो कहने का मतलब 4 को 4 बार लिखे, 5 को 4 बार लिखे, तो लिख लेते हैं 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, अब बट 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4। अब इसको सॉल्व कर लिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। 4 चौके 16 के 6, हाथमा से 1, 6 चौके 24, 1 25, तो मतलब ऊपर में 256 हो जाएगा, ऊपर में 256 बट 25 25 25 पंचा 125, 125 को 5 से गुना कर लेते हैं, 25 25 के 5, अपना से 2, 15 10 2 12 2, 10 ले 5 5 1 6, मतलब 625 इतना इसका आंसर आएगा।
अब आप लोग को इस फॉर्मूला पे देख लेते हैं, इसको इतना लेंदी तक जाने का कोई ज़रूरत नहीं। देखिए इसी सवाल को बना लेते हैं। अगर 5/4 इसके पावर क्या देते हैं -4, तो देखिए डायरेक्ट क्या होता है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, इस पे पावर 4 हो जाएगा, क्या होगा 4 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद अगर ये स्टेप किया तो अब यहाँ इस पे सब पे पावर हो जाएगा, जैसे इसका 4 पे पावर 4 अब बटे 5 पे पावर 5, नहीं तो यहाँ कर दीजिए 4 को 4 बार गुना कीजिए, 5 को 5 बार गुना कीजिए, तो यहाँ भी आपको आंसर निकल जाएगा। तो देखिए वही बात होगा, 4 को 4 बार लिखिए, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 अब बटे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो कितना होगा 256 बटे 625 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। 4 का 4 पे पावर कितना है, इसको 4 को 4 बार गुना करना, 5 को 5 बार गुना करना, यही इसका आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे भी करके बना सकते हैं ऐसे, हमको लेकिन लगता है सबसे बेस्ट ई फॉर्मूला पे आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 6 नंबर में कौन सा सवाल है। अगर a पे पावर m गुना a पे पावर n है, अगर गुना में बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, क्या होगा, अगर गुना में बेस समान है तो पावर जुटेगा, तो a पे पावर m प्लस n हो जाएगा। अब इस पे भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको 3 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 5 दिया है, देखिए बेस मेरा समान है, किसमें जुटेगा, गुना में। बेस अगर समान है गुना में तब पावर बबुआ जुट जाएगा, तो 3 4 प्लस 5। अब देखिए यहाँ देख लीजिए दोनों ए बराबर था तो एक एगो ए लिए, और यहाँ देखिए ऊपर में m तो m प्लस n, यहाँ n। अब देख लीजिए वही बात है सवाल है, फॉर्मूला पे देखिए a पे पावर n था तो यहाँ a के बदले 3 पे पावर 4 लिए गुना, यहाँ देख लीजिए a पे पावर n है तो a के बदले यहाँ भी 3 लिए, इस पे पावर 5 दिए हैं, तो गुना में पावर जुटेगा। तो यहाँ अगर ऐसा मान के चलिए अपना दिया हुआ सवाल इतने पे आंसर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आगे देगा तो इसको अच्छी तरीक़ा से और सॉल्व कर सकते। तो देखिए 3 पे पावर 5 4 3 पे पावर 9, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पे पावर 9 हो जाएगा। और देख लेते हैं 6 नंबर 7 नंबर में देख लेते हैं फॉर्मूला। अगर a पे पावर m भागा a पे पावर आपको n दिया होता है, गुना में पावर जुटेगा भागा में पावर घटेगा, इसको लिखेंगे a पे पावर m माइनस n। तो आइए इस पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 3 पे पावर 4 दिया हुआ भागा, अगर 3 पे पावर मान के चलिए 2 दिया हुआ, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेस मेरा समान है, अब अगर भागा में बेस समान रहेगा तो पावर घटेगा, गुना में बेस समान है तो पावर जुटेगा। गुना में पावर जुटता है, भागा में पावर घटता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पे पावर 4 में से 2 गया तो 2, 3 पे पावर 2। अगर अपना सब आंसर दिया हुआ तो इतने देंगे, नहीं तो 3 का घात 2 है तो 3 को 2 बार लिख देंगे तो 3 तिहाई 9 इसका आंसर निकल जाएगा। अब उसके बाद आइए देख लेते हैं 8 नंबर में फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर आपको a पे पावर m दिया हुआ, इस पे पावर n दिया हो, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको देख लीजिए। अगर देखिए तो इसका पावर क्या होगा, आपस में गुना हो जाएगा, तो a पे पावर m इंटू n, इस इंटू का मतलब गुना समझिएगा, इन्हें समझ लीजिएगा दशमलव। तो अगर ऐसा सवाल लिखा हुआ तो इसको इस रूप में लिखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर मान के चलिए 5 पे पावर 4 दिया, इस पे पावर 3 ले लेते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो आइए इस रूप में दिया हुआ है तो इस रूप में इसको तोड़ देना है। तो देखिए 5 पे पावर 4 3 आपस में क्या हो, देखिए m के जगह पे 4 n के जगह पे 3 है, तो दोनों आपस में लीजिए, आप लोग को गुने का चिन्ह देते, नहीं तो आप समझिएगा कि दशमलव है। तो देख लीजिए 5, अब देखिए 4 गुना 3 हो जाएगा बराबर, तो 5 पे पावर हो जाएगा 4 तिया 12।
अगर इतना आंसर दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो 5 पे पावर 12 है, मतलब 5 का घात 12 है, तो इसको 5 को 12 बार लिख लेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो आप लोग को और एक दो फॉर्मूला बचा है, तो आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल GS मस्ती 2583 पे सर्च कीजिएगा तो आप लोग को निकल जाएगा। बहुत सारा ऐसा वीडियो आप लोग को मिलेगा, नया नया वीडियो, मतलब नए नए अंदाज में आप लोग को देंगे, कंटेंट के साथ देंगे। और एक सूचना और देना चाहते हैं, खास करके जो बच्चा 2027 में 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देगा उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कल से मैथ मतलब त्रिकोणमिति बहुत अच्छे तरीक़ा से शुरू होने वाला है। तो आप लोग जुट जाइएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मैं बता दिए कि आप लोग को क्या करना है। जय हिंद।